तो ये तो था कि इमरजेंसी, और इन इमरजेंसी एडमिशन एवरी मोमेंट इज़ प्रीशियस, देयर फॉर द पेशेंट मस्ट बी एडमिटेड टू द कैजुअलिटी। कैजुअलिटी का मतलब भी इमरजेंसी ही होता है। आपने देखा होगा कि अगर हॉस्पिटल में कभी गए हो तो एक इमरजेंसी वार्ड होता है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट या कैजुअलिटी, तो दोनों का सेम ही मीनिंग होता है। जब कोई इमरजेंसी पेशेंट आता है तो सबसे पहले इमरजेंसी या कैजुअलिटी में जाता है। कैजुअलिटी डिपार्टमेंट और इमरजेंसी डिपार्टमेंट विदाउट एनी डिले एंड द ट्रीटमेंट मस्ट बी इनिशिएटेड इमीडिएटली टू सेव हर हिज लाइफ। यानी कि जो इमरजेंसी एडमिशन होता है, इमरजेंसी जो पेशेंट आता है तो उसको इमीडिएटली कैजुअलिटी या इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया जाता है विदाउट एनी डिले, बिना किसी देरी के उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। इनिशिएटेड इमीडिएटली टू सेव हर हिज लाइफ, क्योंकि उसकी जो है उस टाइम पर उसकी लाइफ को बचाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। रूटीन एडमिशन, अब ये हमारा रूटीन एडमिशन आ गया। तो देखो जो है 2 टाइप्स के एडमिशन आएंगे, एक तो इमरजेंसी एडमिशन और दूसरा रूटीन एडमिशन। तो इमरजेंसी में तो पता चल गया ना कि जिसको एक्यूट की एकदम से अगर कोई भी प्रॉब्लम राइज होती है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है एकदम से, ठीक है, और मतलब उसकी जो लाइफ है वो बिल्कुल ख़तरे में है, तो उस टाइम पर उस पेशेंट को लाया जाता है और इमरजेंसी में उसका ट्रीटमेंट चलता है और उसकी लाइफ को सेव किया जाता है। तो वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट होता है। और अब रूटीन एडमिशन मीन्स दैट द पेशेंट इज़ एडमिटेड फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड प्लान ट्रीटमेंट। एग्जाम्पल, इनकी रूटीन एडमिशन में कौन से पेशेंट आते हैं, यानी कि जिसको जांच करवानी है और उनका ट्रीटमेंट करवाने का प्लान है, ठीक है। जैसे कि कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट है, ठीक है, इनकी किसी को बीपी की प्रॉब्लम है। अब बीपी की प्रॉब्लम ये तो नहीं है कि एक दिन में ही ठीक हो जाएगी। डायबिटीज़ है, शुगर है किसी को, क्रोनिक अपेंडिसाइटिस है, ठीक है, इनकी पथरी है, जॉइंटिस है, पीलिया है उसको, हर्निया, हाइटल हर्निया सुना होगा आपने, क्रोसिस ऑफ लीवर की कोई भी डिजीज़ है, क्रोनिक रीनल फेलियर यानी कि किडनी फेलियर है उसकी, और नेफ्राइटिस और ब्रोंकाइटिस यानी कि किसी भी चीज़ की इन्फ्लामेशन होना। इन्फ्लामेशन होता है सूजन, ठीक है, यानी कि अगर किसी भी चीज़ की इन्फ्लामेशन हो जाती है तो वहाँ पर क्या होता है कि ब्लड सप्लाई जो है बंद हो जाती है, ठीक है। और किसी भी वर्ड के पीछे अगर ITIS लगा मिले तो मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन, यानी कि स्वेलिंग या फिर ब्लड सप्लाई जो है क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, ठीक है। इनकी उस टिश्यू या उस जगह पर जो है ब्लड सप्लाई नहीं जाती, ठीक है। ब्रोंक्योल यानी कि जो हमारी ब्रोंक्योल्स होती है हमारी लंग्स की, ठीक है, तो उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। आगे है, तो समझ आ गया कि रूटीन एडमिशन और क्या होता है और इमरजेंसी एडमिशन क्या होता है। आगे है रिकॉर्डिंग पर्सनल एंड मेडिकल डाटा ऑफ पेशेंट। अब पेशेंट का मेडिकल और पर्सनल डाटा हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। द क्लर्क इन द रिकॉर्ड सेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्डिंग सर्टेन डाटा दैट आर एसेंशियल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पेशेंट। जो क्लर्क होता है तो पेशेंट का वो जिम्मेदार होता है पेशेंट का डाटा रिकॉर्ड करने में। तो जो क्लर्क है वो क्वेश्चन पूछता है किससे, पेशेंट से, यानी कि मरीज से क्वेश्चन पूछता है, या फिर अगर मरीज़ की कंडीशन क्या होती है, ख़राब होती है, तो उसकी फैमिली मेम्बर से पूछता है टू गेट द नेम, उसका नेम पूछता है, एड्रेस, एज, जेंडर क्या है, रिलीजन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या काम करता है, उसकी आय कितनी है, मैरिटल स्टेटस क्या है, एड्रेस, टेलीफोन नंबर एंड नेम एंड एड्रेस ऑफ द नियरेस्ट रिलेटिव, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है रिकॉर्ड रखनी होती है एक पेशेंट की।